दिन आपको पता चल जाएगा कि उस दिन आप लिबरेट हो जाओगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप आईएएस बनना चाहते हो, सपोज आपको आईएएस बनना है, तो जिस दिन आप आईएएस बन जाओगे या जिस दिन आपको ये फील आ जाएगी कि अब मैं बन सकता हूँ, उसी दिन आप लिबरेट हो जाओगे। तो शंकर के लिए जो लिबरेशन है वो ये है कि व्हेन जीवा बिकम्स आइडेंटिकल टू ब्रह्म, और जीवा ब्रह्म के आइडेंटिकल कब होगी, जब उससे अविद्या रिमूव हो जाएगी। और इस अविद्या को ही रिमूव करना है। इस अविद्या को रिमूव करने के लिए इसने ये 4 पाथ बताए, साधन चतुष्टय। आपको बेसिकली क्या करना है, एम आई ऑडिबल? ये आज मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है भैया, आज उधर से सर्वर में गड़बड़ है। ठीक है, हाँ, आज मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने शिफ्ट कर लिया है, मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ पे नेटवर्क फुल है। ठीक है, तो ये वहीं से कुछ इशू हुआ है। ओके, ओके, कोई नहीं, होता रहता है। अभी तक जो बोला वो तो समझ आया ना? कहाँ तक बोल दिया मैंने? ये तो सब क्लियर है ना, ये जो मैंने बनाया अभी तक, ये आई एम दी ब्रह्म वाला कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। इसी के बाद नेटवर्क इशू हुआ है। अरे बोलो कोई तो। हाँ ठीक है, ओके। तो बेसिकली जो शंकर का कंसेप्ट है, अगर मैं इसको हटा दूं, शंकर की अल्टीमेट जो एम है, शंकर का अल्टीमेट एम है ब्रह्म, जीवा जब ब्रह्म को पालेगी। मतलब ये वाला जो सर्किल था आपका, आपने देखा हो तो, सोल थी, इधर ब्रह्म था, इधर आपकी जीवा थी, अविद्या, इधर आपकी माया थी। ये अविद्या को रिमूव करना, और रिमूव करके जीवा जब सोल को पालेगी, आइडेंटिकल टू ब्रह्म हो जाएगी, उसी को कहते हैं लिबरेशन। तो अब ये लिबरेशन कैसे मिलेगा? हर चीज के लिए देखो एक रास्ता होता है। जैसे अभी आपको आईएएस बनना है, कुछ भी बनना है आपको, मान लो इवन आपको एसबीआई में क्लर्क भी बनना है मान लो, तो रास्ता होता है, या तो आप पढ़ो, तो पढ़ने के लिए बुक्स आपको पता होनी चाहिए। अब फिलोसफी की बुक पढ़ के तो आप क्लर्क नहीं बन सकते, या फिर आपको ये पता हो कि किसको पैसे देने हैं। ठीक है, तो हर चीज का क्या होता है, एक रास्ता होता है। ठीक है, वो रास्ता आपको फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज ऑलवेज ए वे फॉर एवरीथिंग, देयर इज ए वे आउट फॉर एवरीथिंग। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है। ओके, तो अगर आप इधर देखो, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? ठीक, अगर आप यहाँ पे देखो आप, तो आपको जब लिबरेशन चाहिए शंकर में, अब शंकर ने जो लिबरेशन का कंसेप्ट है वो शंकर का अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि शंकर की थियरी अलग है। अगर जैना में लिबरेशन चाहिए तो जैना की थियरी अलग है, तो वहां पे लिबरेशन का कंसेप्ट अलग होगा। तो अगर आपको क्लर्क बनना है एसबीआई में, तो आपको अलग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी।
अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको अलग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको आरबीआई का एग्जाम फाइट करना है तो आपको अलग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको कैट निकालना है तो आपको अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी, यानी अगर आपका कॉलेज का एग्जाम है तो आपको अलग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। यानी कि हर चीज के लिए एक रास्ता होता है, अगर वो वे आप फॉलो करोगे तभी जाके आप क्या है, वो जो आपका जो फाइनल एम है वो अचीव होता है। और ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई वर्क नहीं है जो नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच, हाउ यू अप्रोच दी थिंग्स। हिटलर देखो कहां से एक छोटी सी जगह से कहां पहुंचा, ठीक है, क्यों? अप्रोच आपकी क्या है किसी चीज को लेकर। अगर आपकी हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रहेगी यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप शुरू में हथियार डाल दोगे कि नहीं यार ये तो बहुत टफ है, इतना सब्जेक्ट नहीं होगा, तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट अप्रोच। देयर इज ए वे आउट फॉर एवरी प्रॉब्लम, देयर इज ए वे आउट फॉर एवरी प्रॉब्लम। The only thing that matters is attitude or approach. That's why you must have a positive attitude and approach towards things. Okay, so ये आपका लॉजिक ये है कि आपका लाइफ में अलग अलग एम होते हैं, ठीक है। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ खरीदना है, ठीक है, किसी को कहीं घूमना है, सबके अलग अलग एम होते हैं। ऐसे ही जो आपके हमने जितने फिलोसफर पढ़े हैं उन सबका भी एम क्या है, लिबरेशन है, उनके लिए हाईएस्ट एम लिबरेशन है। जैसे आपका भी बहुत सारे एम होंगे, घूमना है फिरना है, लेकिन आपका अभी हाईएस्ट एम क्या है कि आपको एक जॉब चाहिए, दैट इज हाईएस्ट एम फॉर यू। अब उस जॉब के लिए आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई आईएएस बनना चाहता है तो वो अपनी अलग अप्रोच रखेगा, किसी को बैंक की जॉब करनी अलग अप्रोच रखेगा, किसी को दूसरी जॉब करनी अलग अप्रोच रखेगा। ऐसे ही इंडियन फिलोसफी में हाईएस्ट एम लिबरेशन है, जिसे हम बोलते हैं समम बोनम। समम बोनम हाईएस्ट एम तो यही है, लेकिन अप्रोच अलग अलग है, सबने अलग अलग पाथ बताए। क्यों? क्योंकि सबकी थियरी अलग अलग है। मैंने आपको बताया ना, आपको जॉब चाहिए, आप जॉब हाईएस्ट एम है, अब आपको जॉब कौन सी आपको जॉब चाहिए उस हिसाब से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसे लिबरेशन में जिसकी जैसी थियरी वैसे उसकी अप्रोच। रास्ता सबने दिखाया आपको, देयर इज ए वे, यू हैव टू फॉलो दैट वे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको भाई, आपको जैना की थियरी पसंद है या तो आप जैना वाला रास्ता अपना लो, आपको रामानुज की पसंद है रामानुज वाला रास्ता अपना लो, आपको मध्वा की पसंद है मध्वा वाला अपना लो, आपको शंकर की पसंद है शंकर वाला अपना लो, मीमांसा पसंद है मीमांसा वाला अपना लो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे ही आपको आईएएस बनना है तो आपकी मर्जी, आप फिलोसफी ऑप्शन ले लो, आप सोशियोलॉजी ले लो, आप एंथ्रो ले लो। आप फिलोसफी में आप पतंजलि वहां से कोचिंग कर लो, बाजीराम से कोचिंग कर लो, शंकर से कर लो, या शुभ्रा से कर लो, कहीं से भी कर लो आप, ठीक है, या आप यहाँ से कर लो एसआर कॉलेज से, अगर आपको जम्मू ही जाके करना। तो बेसिकली वो वे, फाइनल एम तो एक ही है ना, यहाँ पहुंचना है आपको। रास्ते बहुत सारे, आपको चूज करना है कि कौन सा रास्ता सही है, ठीक है। तो ये ऐसे लिबरेशन है, लिबरेशन में अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग रास्ते दिखाए, आपको पसंद करना है कौन सा रास्ता आप चूज करना चाहते हो, ठीक है। तो यही आपका लिबरेशन का कंसेप्ट है, हाईएस्ट एम है। और हाईएस्ट एम भी नहीं है, वो है हाईएस्ट स्पिरिचुअल एम। लिबरेशन इज हाईएस्ट स्पिरिचुअल एम। देखो आपका भी ऐसा ही है, अभी आपके लिए जॉब सब कुछ है। आप अपने पेरेंट्स को देख लो या अपने जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनको देख लो, जॉब उनके लिए सब कुछ था सबसे पहले, क्योंकि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको जॉब नहीं चाहिए, तब आपको चाहिए पीस। और जब आपको पीस चाहिए होता है तो आप स्पिरिचुअल एम की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हो। और अगर कोई बोले कि भाई मैं तो 20 साल में स्पिरिचुअल हूं या 25 साल में स्पिरिचुअल हूं या 30 साल में स्पिरिचुअल हूं, तो वो बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी डेवलप होने के लिए पहले आपको दुनिया पूरी अच्छे से देखनी पड़ेगी। ये स्पिरिचुअलिटी है ना, ये झूठी स्पिरिचुअलिटी है, फॉल्स स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि आप अगर इस टाइम पे स्पिरिचुअल होने की कोशिश करोगे ना, तो ये 30-35 के बाद आप वापस से सांसारिक दुनिया में घुस जाओगे। तो पहले जैसे शंकर ने भी बोला है, हर चीज को आप एंजॉय करो, कष्ट सहो, खुशी देखो, कष्ट देखो, सब कुछ देखो, और फाइनली आप डिसाइड करो कि एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं,
ये सब चीजें क्या है, मिथ्या है। सुख दुख ये सब मिथ्या है। मुझे क्या चाहिए, इनर पीस, वो भी कैसी, परमानेंट। और वो परमानेंट इनर पीस कब मिलेगी, जब मैं लिबरेट हो जाऊंगा। और लिबरेट कब हो जाऊंगा, जब मैं ब्रह्म को पालूंगा। और ये जो अविद्या आपकी दूर होगी, वो कब होगी, जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये सांसारिक सुख जो है, ये सब चीजें जो है, ये मोमेंटरी है। दे आर ओनली मोमेंटरी, दे आर नॉट परमानेंट। ओके, सो दैट इज लिबरेशन for Shankar. Liberation is nothing but for Shankar, liberation is removal of avidya. As soon as avidya is removed, Jiva becomes identical to Brahm, and Jiva becomes Sachidanand Sadhu. Is it clear? So this is the this is the concept of liberation for Shankar. Shankar में कुछ नहीं है, अविद्या को रिमूव करना है। अब अविद्या कैसे रिमूव होगी, ये आपको चार उसने रास्ते बताए, साधन चतुष्टय। अब देखो, शंकर ने एक और बात की है। शंकर ने क्या बात की है कि ये आपका ब्रह्म है, इस ब्रह्म को आपको पाना है। ये आपकी जीवा है, इधर आपका जगत है। जगत तो पहले से मिथ्या है, सोल और ब्रह्म तो सेम ही चीज है। जीवा भी किसके आइडेंटिकल है, ब्रह्म के आइडेंटिकल है। तो अल्टीमेटली एक ही चीज रह गई दुनिया में सब जगह पे, वो है ब्रह्म। लेकिन ये ब्रह्म कहाँ पे है, आपके अंदर है, बाहर नहीं है, आपके अंदर है। लेकिन इस अंदर के ब्रह्म को जानने के लिए आपको पहले बाहर का जगत जीना पड़ेगा। और जगत के साथ यहाँ पे आप गॉड को मानते हो, क्योंकि आप क्या मानते हो कि इस जगत को तो किसने बनाया, इस गॉड ने बनाया। तो जब आप ब्रह्म को पाने की कोशिश करोगे, तो क्या ब्रह्म को पाने के लिए सबसे जरूरी है आपका क्या है, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ चित्ता, चित्ता को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। अभी भी आपको अगर तैयारी आप कर रहे हो, आपको कुछ भी बनना है, तो आपको फोकस तो होना पड़ेगा ना भाई। विदाउट फोकस नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, यू हैव टू बी फोकस्ड इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, यू नीड टू बी फोकस्ड। If you are focused, then you can achieve anything. Okay, so basically first stage is purification of chitta, and you can purify your chitta basically by using some meditation techniques. And for meditation technique you need some object for meditation. And God plays an important role as an object of meditation. God is just like a ladder. You have to climb this ladder. God is helping you to purify your chitta and final aim this Brahm, which lies inside you and not outside. When you become, when your chitta becomes purified, concentrated, and you will follow these four stages, then finally you will feel that I am the Brahm, Aham Brahmasmi. So first you need to purify your chitta. After purification of chitta, you have to follow these four steps. And in purification of chitta, God plays an important role. So here in Shankar's philosophy, God is a means only. God is a means. Means you are using God as a ladder. God is not final aim. I already explained means and ends to you. ठीक है, means और ends मैं आपको explain कर चुका हूँ.
God is accepted as a means only to achieve the identical relation between Brahm and Jiva. जैसे अभी आपके लिए यू वांट टू बी समथिंग आईएएस और केएस, दिस इज योर फाइनल एम. फॉर यू आई एम ए मीन्स. आईएएस बनने के बाद या केएस बनने के बाद आप मुझे पहचानोगे भी नहीं. कुछ पहचान सकते हैं लेकिन जरूर नहीं आप पहचानोगे, बिकॉज आई एम जस्ट बेसिकली आई एम जस्ट लाइक ए मीन्स फॉर यू. ठीक है. उसके अलावा जो आपकी बुक्स हैं होने के बाद आप उनको फेंक दोगे, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे आप हेल्प ले रहे हो पढ़ने के लिए, दे आर जस्ट लाइक मीन्स. क्योंकि मीन्स वो क्यों, क्योंकि आप उनको यूज कर रहे हो. एंड तो ये है आपके लिए, एंड हमेशा ये है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई ऐसा हो बच्चा क्लास में, जैसे मान लो एक आपका कोई ए स्टूडेंट है, इधर आपका कोई बी स्टूडेंट है. ठीक है. ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. और दोनों एक दूसरे की हेल्प करके दोनों आईएएस बन जाते हैं. तो इन दोनों ने एक दूसरे को मीन्स की तरह यूज नहीं किया है. they are considering each other as an ends in itself. ये बोल रहा है अगर मैं बनूंगा तो साथ में ये भी बने. ठीक है. that is basically then he is considering him as an end and he is also considering him as an end. तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को end. तो इसलिए गांधी जी ने और कांट ने बोला है, गांधी और कांट ने क्या बोला है कि हर ह्यूमन बीइंग को आप एंड में एंड कंसिडर करो. एंड मतलब सबका भला होना चाहिए, अकेले एक का नहीं, ना कि मीन्स. ओके. इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बेसिकली डिओंटोलॉजिकल एथिक्स. ठीक है. तो इसमें नहीं जाते हैं. इसका एक अच्छा आपका एग्जांपल देता हूँ. देखो बहुत, जैसे मान लो ये आपका एक 5 रुपी कॉइन है, 5 का एक कॉइन है. सपोज यहाँ पे एक पर्सन ए है, मैंने ये रुपीस को हिट करने के लिए, आई वॉन्ट टू हिट हिम. ठीक है. मैंने हिट करने के लिए रुपी फेंका उस पर कॉइन, और ये इसको ना लग के इसके पास में गिर गया. यहाँ पे इट फेल डाउन एट सम डिस्टेंस. इसने इसको उठा लिया. अब यहाँ पे अगर आप गांधी को देखो और कांट को देखो तो उनके हिसाब से इसका एक्शन गलत था. ठीक है. इसका एक्शन गलत था ना. क्यों? क्योंकि इसका पर्पस क्या था, इसको हिट करने का इसका पर्पस. ठीक है. मतलब ये इसको एक मीन्स की तरह यूज कर रहा है, इससे मजे लेना चाह रहा है. लेकिन अगर बाकी फिलोसफर्स आप देखो जैसे यूटिलिटेरियन वगैरह, तो बाकी फिलोसफर्स के हिसाब से ये एक्शन सही है. क्यों सही है? क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल रहा है, फाइनल रिजल्ट निकल रहा है, दैट इज गुड. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इस ए पर्सन को 5 रुपए मिल रहे हैं. तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट इस कंसेप्ट में चलती है एंड वाले पे, कि जो बेनिफिशियरीज है उनको कुछ पैसा मिल रहा है, अच्छा है, भले से बीच में कितना ही लीकेज हो जाए, कितना ही करप्शन हो जाए. ओके. तो बेसिकली अलग अलग तरह के फिलोसफर्स हैं, अलग अलग तरह की थियरीज है. तो आप दो तरह की थियरीज हो सकती हैं. एक जो बोलती है कि जो आपका एक्शन है ना वो सही होना चाहिए, भले से रिजल्ट कुछ भी रहे. दूसरी क्या बोलती है, आपका रिजल्ट सही होना चाहिए, भले से आपका एक्शन कुछ भी हो. जैसे मान लो आप आईएएस, आपका केएस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपने चीटिंग की या किसी को पैसे खिलाए, कुछ भी बनाए और आप केएस बन गए, तो इनके हिसाब से ये एथिकल है क्योंकि रिजल्ट इज गुड. लेकिन जो ये हैं इनके हिसाब से एथिकल नहीं है, बिकॉज एक्शन इज नॉट गुड. ओके. सो यही आपका क्या है साधन चतुष्टय में, जो हमने आपको बताया कि पहले आपको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है. तो प्यूरिफाई करने के लिए यू हैव टू बेसिकली ट्रीट, यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ गॉड एंड यू आर कंसिडरिंग गॉड एज ए मीन्स. गॉड को आपने एंड नहीं माना है. एंड क्या है आपका? ब्रह्म.
आप आपकी डेली लाइफ में भी देख लो, आप आज से कैलकुलेट करना शुरू कर दो कि कितने लोग आपको मीन्स समझते हैं। इवन आपके पेरेंट्स के लिए भी यू आर जस्ट ए मीन्स। व्हाई? क्योंकि आप कल को आईएएस केएस बनोगे तो क्या होगा, उनकी इज्जत बढ़ेगी। ठीक है, वो आप पे इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप एंड जो है, आप बहुत कम लोगों के लिए एंड हो गए, अधिकतरों के लिए आप क्या हो, यू आर जस्ट ए मीन्स। सो साधन चतुष्टय। ओके, साधन चतुष्टय मीन्स फोर फोल्ड पाथ। इसमें क्या है, चार चीजें बताई हैं जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, नित्य अनित्य वास्तु विवेक। देखो, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो आपका जो इंग्लिश वर्जन है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो पढ़ लेना, नहीं तो मैं यहाँ समझा रही हूँ उतना भी याद रहेगा वो है। सेकंड है इया मूत्रार्थ भोगो विरागम। फोर्थ है साम दाम आदि साधन संपत्ति। थर्ड एंड फोर्थ इज मुमुक्ष। तो ये चार चीजें हैं, नित्य अनित्य वास्तु विवेक, इया मूत्रार्थ भोगो विरागो, साम दाम आदि साधन संपत्ति एंड फोर्थ इज मुमुक्ष। अब आप समझो इनका मतलब क्या है। ठीक है, पहला है आपका नित्य अनित्य वास्तु विवेक। ठीक है, अब इसके इंडिविजुअल के मीनिंग में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है आपका इटर्नल, नॉन इटर्नल, वास्तु मीन्स ऑब्जेक्ट, विवेक मीन्स नॉलेज। ठीक है, इसका मतलब ये है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको सबसे पहले तो ये फर्क समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज इटर्नल है और कौन सी चीज नॉन इटर्नल। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो ब्रह्म इज इटर्नल, ब्रह्म इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए अदर थिंग्स आर नॉन इटर्नल, जगत ये सब क्या है, आपके मिथ्या। ठीक है, तो इटर्नल और नॉन इटर्नल ऑब्जेक्ट के बीच में सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी आपको क्या पता होना चाहिए कि ब्रह्म आपका इटर्नल है और उसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या है, आपकी नॉन इटर्नल है। तो आपको अल्टीमेटली ब्रह्म को पाना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे आप केएस अभी तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सिलेबस, क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट इज इटर्नल एंड व्हाट इज नॉट इटर्नल। अब आप इसको पढ़ने बैठ जाओगे, यू विल नेवर गेट सिलेक्टेड। तो पहले आपको नित्य अनित्य वास्तु विवेक, मतलब कि इटर्नल और नॉन, जब पेपर में लिखो तो पेपर में सिर्फ इतना लिखना, फर्स्ट यू मस्ट हैव ए नॉलेज ऑफ इटर्नल एंड नॉन इटर्नल, या यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन इटर्नल एंड नॉन इटर्नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक लाइन में इतना सा लिख देना, दैट इज सफिशिएंट। यू मस्ट बी एबल to make a difference between eternal and non-eternal objects. That is the first step. Is it clear? अभी तक जो पढ़ा है वो क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो आप लोग बोलते नहीं हो ना, समस्या सबसे बड़ी यही है, सिर्फ हम ही बोलते रहते हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट इज क्लियर, इटर्नल नॉन इटर्नल। सेकंड है इया मूत्रार्थ भोगा विरागा। ठीक है,
ठीक है। इयम उत्तरार्थ का मतलब है दोनों का, दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड। इसका मतलब ये है, यू मस्ट बी एबल टू गिव अप दिस वर्ल्डली एंड दैट वर्ल्डली थिंग्स विच गिव यू प्लेजर। मतलब आप दिस वर्ल्डली एंड दैट वर्ल्डली प्लेजर दोनों को जब आप त्याग कर सकते हो, यू मस्ट बी एबल टू गिव अप दिस वर्ल्डली प्लेजर एज वेल एज दैट वर्ल्डली प्लेजर। दिस वर्ल्डली प्लेजर आपको कहां से मिलता है? जो आपकी मेटेरियलिस्टिक वो होती है थिंग्स, मिलता है ना, अच्छा खाने से, अच्छा पीने से, ठीक है। सेक्सुअल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, ये सब हेडोनिस्टिक, हेडोनिस्टिक प्लेजर, तीखा खाया, मीठा खाया, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर है, सेंसुअल अच्छा सुना, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका दिस वर्ल्डली। दैट वर्ल्डली क्या है? इमोर्टलिटी, इमोर्टलिटी की चाह कि मैं इमोर्टल हो जाऊं, ठीक है। इमोर्टलिटी तो दैट वर्ल्डली आएगा ना। कई लोगों में चाह होती है ना जीवन के प्रति, इतना ज्यादा उनका वो रहता है लगाव कि वो मरना ही नहीं चाहते, उनको मरने से बहुत डर लगता है। इसलिए क्या होगा, आप कभी ब्रह्म को पा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप हमेशा क्या है बाहर की चीजों के साथ जुड़े रहोगे। आप कब मरना नहीं चाहते? जब आपको वर्ल्डली प्लेजर से बहुत ज्यादा लगाव कि भाई मुझे तो जिंदगी भर ये सारी चीजें एंजॉय करनी है। जब आपको अपने परिवार से बहुत ज्यादा लगाव हो, बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव हो, ठीक है, माँ बाप से बहुत ज्यादा लगाव हो, या किसी अपने दिलबर से बहुत ज्यादा लगाव हो, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, आपको है ना उन चीजों से हटने नहीं देती। और जब तक आप उन चीजों से थोड़ा सा खुद को हटाओगे नहीं, तब तक आप ब्रह्म को नहीं पा सकते। जैसे अभी आपका एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको अभी पढ़ना है, कुछ बनना है, तो आपको इन चीजों से हटाना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप परमानेंटली माँ बाप को भूल जाओ, वो तो मैं कह नहीं, क्योंकि आपको अब शंकर तो बन नहीं सकते ना, मैं बन सकता हूँ। कहीं ना कहीं हम तो तुच्छ मानव हैं, तो हम इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए हम इन चीजों को भूल सकते हैं। जो फालतू की चीजें उनको तो साइड में कर सकते हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या रोज सुबह शाम गाने सुनते हैं, गाने सुन के डांस करते हैं, या कहीं क्लब में जाना, पार्टीज में जाना, मूवी देखना, ये कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हैं। उसके बाद करना जितनी पार्टीज करनी है, आईएएस बनने के बाद, केएस बनने के बाद, कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। डीएसपी बनने के बाद सड़क पे जिप्सी खड़ी करके आराम से उस पर बैठ के करना पार्टी नाच, ओके। तो बेसिकली कुछ अचीव कर लो, उसके बाद तो कौन मना कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जो शंकर ने बोला यम उत्तरात भोगो रागो, तो शंकर ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि इस दुनिया की उस दुनिया की सारी चीजें छोड़ दो, तो वो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आज के डेट के हिसाब से लिबरेशन देखो तो शंकर का कहना भी सही है। शंकर का कहना यह है कि भाई अभी आप फोकस उस चीज पे करो जो आपको चाहिए। आप जो ये फालतू की चीजें थोड़ी बहुत, इनको थोड़े टाइम के लिए साइड में कर दो। साथ में आप अगर यही सोचते रहते हो कि हे भगवान मेरा सिलेक्शन करा दे, तो ये भी साइड में कर दो, क्योंकि वो सिलेक्शन नहीं कराएगा, सिलेक्शन तो आपने खुद ही कराना है, खुद ही पढ़ना है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, इटर्नल नॉन इटर्नल के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सेकंड क्या है, आपको आप इस वर्ल्ड की चीजें और उस वर्ल्ड की चीजें जब गिव अप कर सको, मतलब प्लेजर जो आपको प्लेजर देती है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बोलूँ, कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में बोलूँ, तो कंटेम्प्रेरी में तो वही है, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, फिर ये पार्टीज, ठीक है, पब, ठीक है, और क्या होता है, और जो भी होता होगा, ठीक है, जो आप लोग करते होंगे पता नहीं, मुझे भगवान जाने आप क्या क्या करते हो। तो वही सब चीजें आपको थोड़े टाइम के लिए गिव अप करनी पड़ेंगी, ओके। और ये भगवान को जो आप बोलते हो मेरा सिलेक्शन करा दे, वो बेचारा क्या कराएगा, ठीक। पढ़ना आपने, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो वो क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता, ओके। तो बेसिकली वही वाली बात है ना, आप पढ़ोगे तो वो शायद आपकी हेल्प ही कर दे कि हाँ भाई थोड़ी मेहनत कर रहा है, अगर एक दो नंबर कम हो रहे हैं तो चलो बढ़वा दो। आप पढ़ोगे ही नहीं, 50 नंबर से मेंस नहीं हो रहा, तो 50 नंबर कम से बढ़वा दें, ओके। सो वो वाली बात है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो वो वाली बात। खैर भगवान का आपका अपना कंसेप्ट होगा, मेरा थोड़ा इतना ज्यादा है नहीं उनको लेके। तो
ठीक है, आपको खुद को अपने से मेहनत करनी है। मेरे हिसाब से मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, मैन इज एवरीथिंग। मैन में व्यूमैन भी आ जाती है, यहाँ पे एक जनरल बात है। तो मैन इज एवरीथिंग, ठीक है, इसको कहते हैं हम होमो सूरा करके एक है। चलो खैर वो हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, सोशल पॉलिटिकल में। तो मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, प्रोटोगोरस ने एक थ्योरम दी है, मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट आर क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज नित्य अनित्य वास्तु विवेक, you must be able to differentiate between eternal and non-eternal things. Second is iya mutra bhoga viraga, means you must be able to give up this worldly as well as that worldly pleasure. Okay. Third is sam dam adi sadhan sampatti.